वकास साहब, क्या शराब पीकर निकाह हो सकता है? अजीब अजीब सवाल पूछते हैं लोग भाई। निकाह तो हो जाएगा, निकाह तो नाम है हाँ करने का, हाँ कर दिया तो हो गया निकाह। शराब पी के तलाक भी हो जाती है, ये ध्यान में रखिए। ज्यादातर तलाकें होती हैं, निकाह कम ही होते हैं। एक लड़की ने अपनी माँ को बदकारी करते हुए देखा, इसके अलावा किसी और को इस बात का इल्म नहीं है। आइंदा अगर इसको कुरान की कसम उठानी पड़े तो वो अपनी माँ की इज्जत बचाने के लिए क्या कुरान की झूठी कसम उठा सकती है? झूठी कसम उठाना हराम है, कबीरा गुनाह है। उसका तरीका यही है, पहली बात, अपनी माँ को अगर उसने देखा है तो वो अपने बाप को ये बात बताए, किसी और को ना बताए। माँ की इज्जत का ख्याल करे, लेकिन बाप के साथ जो खयानत हो रही है उसमें नसब में खलल वाक़ होने का खतरा होता है। देखें, शौहर अगर जिना करे वो भी जुर्म है, उस पर भी शरीयत ने रजम का हुक्म दिया। बीवी जिना करे तो वो भी जुर्म है, उस पर भी शरीयत ने रजम का हुक्म दिया। लेकिन बीवी के जिना करने में और शौहर के जिना करने में एक फर्क ये है कि बीवी के जिना करने से औलाद मशकूक हो जाती है, किसी और का बच्चा औरत जो है अपने शौहर के खाते में डाल देगी। तो इसलिए शादी के बाद शौहर का भी राइट है कि बीवी जिना ना करे, क्योंकि इससे उसका नसब खराब हो जाएगा। शौहर के जिना करने से गुनाह तो होगा, लेकिन नसब खराब होने का खतरा नहीं होता। तो यानी बीवी का नसब थोड़ी खराब होगा, ऐसा थोड़ी होगा शौहर किसी और का बच्चा बीवी के खाते में लाके डाल दे। लेकिन बीवी जिना करेगी तो किसी और का बच्चा शौहर के खाते में डाल सकती है। तो ऐसी सूरत में ये आपको चाहिए कि आप पहले अपनी माँ को समझा दें अकेले में कि आप ये काम ना करें, वरना मैं अपने वालिद को बताऊंगी। अगर वो छोड़ दे तो अच्छी बात है, बस पर्दा डाल दें, कभी किसी को ना बताएं। लेकिन अगर वो फिर भी करे तो फिर अपने वालिद का हक ही है कि उनको बता दिया जाए, बाकी किसी और को ना बताया जाए। शरीयत ने गुनाह पे पर्दा डालने का हुक्म दिया, किसी के गुनाह को जाहिर करने की हमें इजाजत नहीं दी है। जब एक अजनबी आदमी के गुनाह को जाहिर करने की इजाजत नहीं है तो माँ के गुनाह को जाहिर करना तो बहुत बड़ा जुर्म है। इसलिए कसम वसम ना उठाएं, बस आप बोलें भाई मैं ऐसे गोल गोल बात करें कि मुझसे ये बात क्यों पूछ रहे हो, क्या मैं खुदा न ख्वास्ता मेरी माँ जिना कर सकती है क्या, आप कैसी बातें कर रहे हो, मेरी माँ बहुत अच्छी है। इस तरह की बात करके गोल गोल करके कसम उठा लें, आप जान छुड़ाएं अपनी, लेकिन माँ को बदनाम ना करें। अदीबा आमिर, अगर उस्ताद बच्चे के ऊपर सख्ती करें तो क्या बच्चे पर सख्ती करना इनके लिए जायज है, जबकि बच्चे ने सबक वगैरह सही से याद किया हो, सही से याद नहीं भी किया हो तो भी इस जमाने में हाथ लगाना जायज नहीं है। कारी साहब बच्चों के सर पे बस हाथ रख के प्यार कर सकते हैं और हल्की सी जबान से तंबीह कर सकते हैं। और ये जो कारी लोग कहते हैं ना कि बच्चे सख्ती के बगैर पढ़ते नहीं है, ये वो कारी कहते हैं जो पिट पिटा के बड़े हुए होते हैं। नॉर्मल जो इंसान का बच्चा कारी होगा वो कभी भी बच्चों पे सख्ती नहीं करेगा, उसको पता है बच्चे सख्ती के बगैर पढ़ लेते हैं। मैं तजर्बे से ये बात कह रहा हूं, मैंने बहुत सारे बच्चे पढ़ाए हैं, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी किसी बच्चे को सजा दी हो। तो बच्चे पढ़ते थे, बच्चे तो ऐसे खेल कूद के हंस के और उनको लतीफे सुनाएं, हंसी मजाक करें, ऐसे सुर में पढ़ाएं उनको, सब बच्चे शौक से पढ़ते हैं। तो ये कारी लोग बाज दफा खुद चूंकि अपने उस्तादों से इतना पिटे होते हैं तो इनके लाशूर में पिटाई इंस्टॉल हो चुकी होती है, तो वो जरासीम इनके फिर ठरक जो है ना इनकी इस तरीके से निकल रही होती है। तो इसलिए इस जमाने में बिल्कुल कारी को बच्चे को मारना तो दूर की बात, हाथ लगाने की भी इजाजत नहीं है। मस्जिदों में मदरसों में सीसीटीवी कैमरे लगाएं और कारियों को बता दें कि कैमरे लगे हुए हैं, अगर हमने कहीं देख लिया ना तुमने हाथ भी लगाया है तो फिर हम जो तुम्हें हाथ लगाएंगे वो उस हाथ से ज्यादा होगा। मैं कारियों के खिलाफ नहीं हूं, कारियों की बहुत मेहनत है हमारी सोसाइटी में, इन्होंने बहुत दीन की खिदमत किया। जितने हाफिज, लाखों बच्चे हाफिज हैं, कुरान पढ़ते हैं तजवीद के साथ, हुस्न क़िरात के दुनिया में मुकाबलों में पाकिस्तानी बच्चे शरीक होते हैं, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के, ये सब इन्हीं हाफिजों कारियों की मेहनत है। आप इतनी थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों में 8-8, 10-10 घंटे जरा मदरसों में बैठ के तो दिखाओ। जो लोग कारियों पे एतराज करते हैं ना ये ऐसे ये वैसे, तो आप बैठ के तो दिखाओ, इन कारियों की बड़ी मेहनत है, इनकी मेहनत का इंकार नहीं कर रहा, लेकिन भाई मारपीट से रोकना जरूरी है, मारने की इजाजत नहीं। आपकी मेहनत के हम कदरदान हैं, आपने दीन की बहुत ज्यादा खिदमत की है। थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों में 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे बच्चों की निगरानी, पढ़ाना, जाहिर है उससे कारियों की तबीयत में चिड़चिड़ापन भी पैदा हो जाता है। तो वो सब अपनी जगह, हम आपकी उन तमाम खिदमात को दिलो जान से एक्सेप्ट करते हैं। अल्लाह आपको इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए।